Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the types of cartilage. So types of cartilage. तो डियर स्टूडेंट्स, कार्टिलेज के हवाले से तो आपको बेसिक तो पता चल गया होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि कार्टिलेज बेसिकली इट इज़ अ डेंस ब्लू वाइट क्लियर एंड फर्म टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये हार्ड तो है लेकिन हड्डियों की तरह यानी बोन्स की तरह हार्ड नहीं है, उससे थोड़ा सा कम हार्ड है। डियर स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग आपको बात बताता चलूँ। शुरू में जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर कार्टिलेजेस ही बनती हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है विद द बोन सेल्स और फिर वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। सो इस तरह से ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आपने देखा कि प्रीवियसली हमने इस बात को डिस्कस भी किया था कि जो कार्टिलेज है ये इट इज़ डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल्स, इसके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं आती और न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसके वो कहाँ से हासिल करते हैं, जो इसके अंदर मौजूद जल है उसमें डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स वो सारे इस तरह से रिमूव हो रहे होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टाइप्स की बात करें तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कार्टिलेज जिसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलाइन कार्टिलेज। यस डियर स्टूडेंट्स, अच्छा पहले हेलन का आपको लफ्ज़ी मतलब पता चलो। हेलन का मतलब है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट समवट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इनमें कुछ इसके पार्ट्स जो होते हैं वो हल्के से ट्रांसपेरेंट होते हैं लेकिन मोस्टली दे आर ट्रांसलूसेंट। कार्टिलेज है हेलाइन, ये बेसिकली ट्रांसलूसेंट है और ऐसे जैसे कि ग्लासी अपीयरेंस होती है, चमकदार, और ये हार्ड है लेकिन उसके बावजूद ये फ्लेक्सिबल है। यस डियर स्टूडेंट्स, हेलन कार्टिलेज इट इज हार्ड एंड फर्म बट ऑल्सो फ्लेक्सिबल। क्योंकि मेन खासियत जो कार्टिलेज की होती है दैट इज़ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से कि ये इसके अंदर थोड़ी सी लचक होती है और इस लचक की वजह से ये हमारी बॉडी के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी अगर एग्जाम्पल्स की तरफ हम आए कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है, सो लेट्स मूव ऑन इट्स एग्जाम्पल्स वेयर इट इज़ लोकेटेड। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सबसे अहम चीज़ इट इज़ covering the ends of long bones. Yes dear students, हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह की हड्डियाँ होती हैं। कुछ लॉन्ग बोन्स हैं, कुछ शॉर्ट बोन्स हैं, कुछ मेम्ब्रेनस बोन्स हैं, कुछ इर्रेगुलर होती हैं। तो उसमें हम बात कर रहे हैं लॉन्ग बोन्स। जैसे कि लॉन्ग बोन्स में एक एग्जांपल देता चलूँ। फॉर एग्जांपल ह्यूमरस, इन टर्म्स से वाबस्तगी रखिए क्योंकि आगे चलकर जब हम ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस करने वाले हैं तो ये सारी टर्म्स आगे आएंगे डियर स्टूडेंट्स। इन हड्डियों के नाम, इन बोन्स के नाम आगे चलकर आएंगे। ह्यूमरस ये हमारी आर्म की बोन है। दिस वन जो शोल्डर जॉइंट से लेकर एल्बो जॉइंट तक है, दिस इज ह्यूमरस। ये लॉन्ग बोन कंसीडर होती है। इसी तरह से रेडियस, इसी तरह से अल्ना। यस डियर स्टूडेंट्स, रेडियस, अगर हम ये रेडियस और अल्ना ये मेरी 4 आर्म की बोन्स हैं। अगर मैं अपने अपर लिम्ब को डिवाइड करूं तो ये 3 मेजर इसके पार्ट्स बनेंगे। ये वाला पार्ट शोल्डर जॉइंट से लेकर एल्बो जॉइंट तक कहलाता है आर्म। यहाँ से एल्बो जॉइंट से लेकर और रिस्ट जॉइंट तक कहलाता है 4 आर्म और रिस्ट जॉइंट से ऑनवर्ड्स जितना भी है ये कहलाता है हैंड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो रेडियस और अल्ना
दीज आर द बोन्स ऑफ फोर आर्म, ये हमारे फोर आर्म की बोन्स हैं। रेडियस इसके में हमारी इस फोर आर्म के अंदर इट इज़ ऑन द साइड ऑफ थंब, जिस साइड पे हमारा ये अंगूठा होता है, यानी कि आउटर साइड के ऊपर, लेटरल साइड के ऊपर मौजूद है रेडियस, और जिस साइड पे हमारी लिटिल फिंगर होती है, यानी कि अंदर वाली तरफ, वहाँ पर मौजूद होती है अल्ना। दीज आर द लॉन्ग बोन्स। इसी तरह से अगर हम लोअर लिम्ब की एग्जांपल लें, तो लोअर लिम्ब के अंदर फीमर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थाई बोन। यस डियर स्टूडेंट्स, ये अगर हम लोअर लिम्ब की डिवीजन करें, आगे चलकर डिटेल से मैं डिवीजन करने भी वाला हूं इसकी अगले कुछ लेक्चर्स में, जब हम ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस करने वाले हैं। तो फीमर, ये थाई बोन, जो हिप जॉइंट से लेकर और नी जॉइंट तक जो हमारी हड्डी है, उसे कहते हैं फीमर। उसके नीचे हमारा दूसरा हिस्सा स्टार्ट होता है लोअर लिम्ब का, जिसे हम कहते हैं लेग्स। लेग्स के अंदर दो हड्डियां होती हैं, एक है टिबिया और दूसरी फिबुला। These are the two bones present in the legs. और लेग, ये नी जॉइंट से लेकर और एंकल जॉइंट के दरमियान ये दो हड्डियां मौजूद होती हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो दीज आर कॉल्ड एज द लॉन्ग बोन्स। और इन लॉन्ग बोन्स के एंड के ऊपर मौजूद है, इनको कवर करती है द हेलाइन कार्टिलेज, जस्ट लाइक दिस। So this is humerus. Yes dear students, this is humerus. इसके एंड्स जो होते हैं वहां पर इसने कवर किया हुआ है। ओवर हेयर, यहां पर मौजूद है हेलाइन कार्टिलेज, लाइक दिस। इसी तरह से यहां पर इनके एंड्स के ऊपर, here is present the haline cartilage. So this is the end of a long bone. This one is haline cartilage. यहां पर भी मौजूद है और इसी तरह से यहां पर भी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि यहां पर लॉन्ग बोन्स के एंड के ऊपर इसका क्या काम है, यहां पर दरमियान में क्यों नहीं मौजूद? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इंटरेस्टिंग बात बताता चलो, एक लॉजिकल बात। अब ये एंड है लॉन्ग बोन का, तो डेफिनेटली इसके आगे एक और बोन मौजूद होगी। इसके आगे यहां पर मौजूद है अल्ना, और इसके साथ मौजूद है रेडियस। इसी के साथ मौजूद है रेडियस, द बोन ऑफ द फोर आर्म। और इसी तरह से इनके एंड्स पर भी मौजूद हैं, यहां पर इनको कवर किया हुआ है, लाइक दिस। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ह्यूमरस का लोअर एंड यानी डिस्टल एंड, और रेडियस और अल्ना का, दिस इज रेडियस एंड दिस इज अल्ना। आई एम गोइंग टू मेंशन अल्ना एंड दिस इज रेडियस, दिस इज ह्यूमरस। तो इनके एंड के ऊपर बनता है हमारा जोड़, दिस इज कॉल्ड एज ज्वाइंट। इंशाल्लाह ज्वाइंट्स वाले टॉपिक में, उसके लेक्चर में हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स में। तो अब यहां पर बनकर जोड़, तो डियर स्टूडेंट्स, जहां पर ज्वाइंट बनता है वहां पर मूवमेंट होती है। यहां पर मूवमेंट नहीं है, बल्कि जहां पर हड्डियां आपस में मिलती हैं, दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में मिलती हैं, उसे हम कहते हैं ज्वाइंट। तो जहां पर हड्डियां मिल रही हैं, उनको आपस में मूव करवाने के लिए ये यहाँ पर अल्लाह ताला ने इनकी एंड के ऊपर रखी है द हेलाइन कार्टिलेज। तो यहाँ पर एंड पे रखने का फ़ायदा ये है, क्योंकि इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर आएगा, आगे चलकर डिस्कस करेंगे, फ्लूइड सिक्रेट होता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। मैं मुसलसल अपनी बाजू को मूव कर रहा हूँ, ये फ्लेक्स कर रहा हूँ, ये एक्सटेंड कर रहा हूँ, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो इस दौरान जब ये मूवमेंट होती है तो हड्डियाँ कहीं आपस में रगड़ ना खा जाएं, तो इससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने इनके एंड्स के ऊपर एक कवरिंग चढ़ा दी, विच इज़ कार्टिलेज। और ये थोड़ा सा स्लिपरी होती है, थोड़ा स्मूथ होती है, तो ये हड्डियों को आपस में डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट आने नहीं देती। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस हेलाइन कार्टिलेज कवरिंग द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। क्लियर टू स्टूडेंट्स? अब आगे चलते हैं, और कहाँ कहाँ ये मौजूद है हेलाइन कार्टिलेज। इट इज प्रेजेंट इन नोज। आप सोच रहे होंगे कि नाक में कहां पर है,
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पकड़े इस जगह पे, बिल्कुल हमारी ये वाली जगह, दिस वन। सो दिस इज द कार्टिलेज, नेजल कार्टिलेज, यहाँ पर जहाँ पर नेजल ये सेप्टम है इसके बिल्कुल ऊपर ये वाली जो कार्टिलेज होती है, ये नोज की जो कार्टिलेज है, दैट इज ऑल्सो द हेलाइन कार्टिलेज। इसी तरह से हम थोड़ा सा अगर नीचे आएँ तो मौजूद है लेरिंक्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लेरिंक्स का आपको पता ही है, हमने पहले डिस्कस किया इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स। और डियर स्टूडेंट्स आपको याद है कि हमने लेरिंक्स को डिफाइन किस तरह से किया था, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है डियर स्टूडेंट्स कि व्हाट इज लेरिंक्स। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इसको डिस्कस किया था। सो लेरिंक्स को हमने डिफाइन इस तरह से किया था, इट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। कुछ याद आया डियर स्टूडेंट्स? सो इट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, मतलब कि कार्टिलेज से बना हुआ एक डिब्बा है और इसके अंदर क्या मौजूद थे, फाइबरस बैंड्स, जिनको हमने कहा था वोकल कॉर्ड्स। और इसका काम क्या था कि वोकल कॉर्ड से जब वो हवा टकरा कर गुजरती है तो उसमें से आवाज़ पैदा होती है और फिर हम उसी आवाज़ को आर्टिकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पीच। वी अटर वर्ड्स, वी प्रोनाउंस वर्ड्स। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो वहाँ पर मतलब कि हेलाइन कार्टिलेज यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को बना रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोलते हैं, एंड इट इज़ आवर प्रॉपर्टी। ये तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने हमें ये प्रॉपर्टी दी कि हम कुव्वत गोयाई रख सकते हैं, हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं, उनको कन्वे कर सकते हैं, लाइक आई एम ट्राइंग टू डू। क्लियर स्टूडेंट्स? तो उसके लिए लेरिंक्स, तो लेरिंक्स भी किससे बना हुआ है, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ द हेलाइन कार्टिलेज। अब लेरिंक्स से थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो लेरिंक्स के नीचे क्या है डियर स्टूडेंट्स? देयर इज ट्रेकिया। यस यू आर राइट, ट्रेकिया। ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या था, कॉमन नेम क्या था डियर स्टूडेंट्स? डेफिनेटली आपको याद आ गया होगा, इट इज कॉल्ड एज विंड पाइप। इट इज द विंड पाइप, ये हवा की नाली है। और डियर स्टूडेंट्स याद है यहाँ पर कि कौन सी कार्टिलेज मौजूद है, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ट्रेकिया डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है। सो देयर वर प्रेजेंट सी शेप्ड कार्टिलेजेस, याद आया आपको? सो ये जो सी शेप कार्टिलेजेस जो हमारे ट्रेकिया के अंदर मौजूद हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ हेलाइन कार्टिलेज। और यहाँ पर इसका क्या मकसद था? इसी तरह से ये आगे चलकर इसको कलेक्टिवली मैं डिफाइन करता हूँ कि यहाँ पर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इस हेलाइन कार्टिलेज का क्या मकसद है, अल्लाह ताला ने क्यों यहाँ पर रखी, इसको ड्रॉ करके थोड़ा सा समझाता हूँ। सो दिस इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, जिसको हमने क्या कहा था, दिस इज लैरिंक्स। और इसके नीचे क्या मौजूद है, देयर इज आवर विंड पाइप। और विंड पाइप चेस्ट कैविटी में एंटर होने से पहले इट इज डिवाइडेड इनटू टू फर्दर ट्यूब्स विच आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस। और फिर ब्रोंकस फिर डिवाइड करके क्या बनाती है, ब्रोंकियोल्स। यस, तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर इस तरह से देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजेस, these are C-shaped cartilages. This is larynx, this is trachea, this is the left bronchus. So dear students, सो ये लेफ्ट ब्रोंकस है और लेफ्ट ब्रोंकस के बाद यहाँ पर ये भी ब्रोंकस, ये राइट ब्रोंकस और ब्रोंकस जो है डिवाइड करके क्या बनाती हैं, द ब्रोंकियोल्स। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारे अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया कि यहाँ पर ये हेलाइन कार्टिलेज क्यों रखी? हमने इसको कहा था कि इट इज़ हार्ड, इट इज़ फर्म्ड बट ऑल्सो फ्लेक्सिबल। तो दैट वॉज मेकिंग आवर एयर पैसेज वे, ये हमारा एयर पैसेज वे था। एयर पैसेज का मतलब कि हमारे हवा के गुजरने का रास्ता है। हम सो रहे हों, हम खुदा ना खास्ता बेहोश हो जाएं या कोई भी ऐसी हालत हो, जब भी हम अनकॉन्शियस हों, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे सांस तो चलनी चाहिए, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। आपने इस चीज़ को हमने पहले इस डिटेल से डिस्कस किया था, क्योंकि हमने जिंदा रहना है तो हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलनी है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो वो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? वो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम से आएगी, एयर के जरिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एयर पैसेज वे हर वक्त खुला रहे, तो इस पर्पस के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर
जो कार्टिलेजेस रखी हैं। और कौन सी कार्टिलेजेस? दिस वन, द हेलाइन कार्टिलेज. So it is also present in the larynx, it is also present in the trachea, it is also present in the bronchi, it is also present in the bronchioles. तो इसका असल मकसद यही था कि जो हमारा एयर पैसेज वे है, इट शुड रिमेन ओपन ऑल द टाइम. चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम जाग रहे हैं, वट एवर द कंडीशन इज, इफ वी आर अलाइव, द एयर पैसेज वे मस्ट बी क्लियर. ये बंद नहीं होना चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस. अगर हम इसमें बात करें थोड़ी सी एक और लास्ट में इसके हवाले से कि हेलाइन कार्टिलेज जो है, इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स. यस डियर स्टूडेंट्स, तो हार्ड देन मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, दे आर मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स. यस, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है. सो यहां पर कौन से फाइबर्स हैं डियर स्टूडेंट्स? देयर आर प्रेजेंट कोलेजन फाइबर्स. याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं, अभी तो शायद आप इस टर्म से वाकिफ ना हो, आगे चलकर इसी चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं. जो हमारे मसल्स के एंड पे जो रस्सियां होती हैं, उनको हम कहते हैं टेंडन्स. इसी तरह से जो हमारे जॉइंट्स के ऊपर वो फ्लेक्सिबल सी रस्सियां होती हैं, जो कॉर्ड्स होती हैं, उनको हम कहते हैं लिगामेंट्स. उनके अंदर भी मौजूद हैं कोलेजन फाइबर्स. वहाँ पर और यहाँ पर एक फ़र्क है. यहाँ पर इतने ज़्यादा डेंसली पैक्ड नहीं है, जबकि जो कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट्स, वहाँ पर दे आर टाइटली एंड कम्पैक्टली एंड डेंसली पैक्ड. यस डियर स्टूडेंट्स, तो कोलेजन फाइबर्स यहाँ पर दे आर इन एबंडेंस, जो कि इसको रखेंगे थोड़ा सा हार्ड एंड फ्लेक्सिबल. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, और इसके अंदर क्या मौजूद है? इट कंसिस्ट ऑफ द कॉन्ड्रोसाइट्स. तो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है. सो कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ कार्टिलेज. और मैंने आपको बताया था कि जितनी भी किस्म की कार्टिलेज हम पढ़ेंगे, उन सब के अंदर एक ही तरह के सेल्स हैं. नो फर्दर, नो मोर, नो 2 or 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, ओनली वन टाइप ऑफ द सेल्स विच आर कॉल्ड एज द कॉन्ड्रोसाइट्स. और आपने ये भी याद रखना है कि ये कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस विच इज कॉल्ड एज लैक्यूना. तो ये टर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, साथ साथ आपको ये रिवाइज भी करवाता चलूं. सो लैक्यूना इज द फ्लूइड in which there are present the chondrocytes, and around the chondrocytes there are present the collagen fibers which make it flexible as well as firm. So dear students, आपने देखा कि जो हेलन कार्टिलेज है वो हमारी हड्डियों के एंड्स पे मौजूद है, उसको कवर कर रही है और वो हमें मूवमेंट में हेल्प कर रही है. इसी तरह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये मौजूद है ताकि हमारे एयर पैसेज वे वो हर वक्त खुला रहे. सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कार्टिलेज के साथ. अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.